नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रोहिणी नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि जो लोग रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, किस चरण में पैदा हुए हैं, उनका जीवन कैसा रहने वाला है। साथ ही उनका व्यवहार किस तरह का है जिससे आप उन्हें पहचान सकें कि ये व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं। बच्चा किस चरण में पैदा होने से कौन से ग्रह से प्रभावित होता है जिससे जीवन में आने वाली परेशानियों का समाधान निकाला जा सके। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में 27 नक्षत्रों में पैदा हुए लोगों के बारे में जानकारी है। आप अपने जन्म अक्षर के अनुसार अपना स्वभाव जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी शुरू करते हैं। ओ, वा, वी और वु अक्षर के नक्षत्र में पैदा हुए लोग रोहिणी नक्षत्र में पैदा होते हैं। रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में आता है। इस नक्षत्र में तारों की संख्या 5 होती है। भूसे वाली गाड़ी जैसी आकृति होती है तथा यह नक्षत्र फरवरी के मध्य में आकाश में पश्चिम दिशा की तरफ दिखाई देता है और यह नक्षत्र 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में दिखाई देता है। यह कृत्तिका नक्षत्र के पूर्व में दक्षिण भाग में दिखता है। यह नक्षत्र चंद्रमा को विशेष प्रिय होता है। नक्षत्रों के क्रम में यह चौथे नंबर पर आता है। नक्षत्र वृष राशि में 10 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। किसी भी वर्ष में 26 मई से लेकर और 8 जून तक यानी इन 14 दिनों में सूर्य इस नक्षत्र में गुजरता है। इस प्रकार रोहिणी के प्रत्येक चरण में लगभग सूर्य 3.5 दिन तक रहता है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का केंद्र माना जाता है। इसे पूरे आकाश मंडल के सबसे चमकीले तारों का ग्रुप माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र का शासक ग्रह है। ये बैलगाड़ी या रथ की तरह लगता है जो प्रजनन क्षमता का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र के देवता ब्रह्मा हैं और रोहिणी स्टार नक्षत्र को मादा नक्षत्र कहा जाता है। रोहिणी चंद्रदेव की 27 पत्नियों में से एक है। यह सबसे सुंदर, तेजस्विनी और सुंदर वस्त्र धारण करने वाली कही जाती है। रोहिणी दक्ष प्रजापति की पुत्री कही जाती है। सभी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा स्नेह रखता है। आकाश मंडल में जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आता है तो उसका निखार बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए लोगों के लक्षण क्या होते हैं? रोहिणी नक्षत्र के पुरुष जातक देखने में थोड़े कमजोर प्रतीत होते हैं। कंधे चौड़े होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, कोमल शरीर होता है और यदि अन्य ग्रहों का प्रभाव हो तो उसके कारण उनका शरीर मोटा भी हो सकता है। रोहिणी नक्षत्र की स्त्री जातक देखने में कोमल, सुंदर, गोरे रंग वाली, पतले और आकर्षक नयन वाली होती हैं। लंबाई न कम होती है और न ज्यादा। ऐसी स्त्रियां मध्यम कद वाली होती हैं। इस नक्षत्र के जातक छोटी सी बात पर भड़क जाते, गुस्सा करने वाले होते हैं, परंतु इनका गुस्सा देर तक नहीं तैरता। आप इस नक्षत्र वालों को क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा कह सकते हैं, यानी बहुत जल्दी नाराज हो जाने वाले और बहुत जल्दी मान जाने वाले। ये भगवान पर भरोसा रखने वाले लोग होते हैं। वे अपने वादे के पक्के जरूर होते हैं। अपने विचारों पर खरे उतरने वाले होते हैं। अपने से छोटे लोगों में कई बार वो कमी देखते हैं, मतलब उनमें थोड़ा स्वाभिमान ज्यादा होता है। किसी भी बात को जल्दी भूल जाने वाले होते हैं। कमजोर लोगों को सताने वाले भी होते हैं, लेकिन सच का साथ देने में कभी पीछे नहीं हटते। हठी होते हैं और दूसरों की बात पर जल्दी भरोसा न करने वाले होते हैं। इस नक्षत्र की स्त्रियों में बुराई करने की आदत होती है। इस नक्षत्र में पैदा हुए लोगों की ताकत के बारे में बात करें तो ये लोग आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ये सामने वाले को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखते हैं। ये अच्छे श्रोता होते हैं, अच्छे संवाददाता होते हैं, संतुलित होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, थोड़े आराम पसंद होते हैं, परंतु अच्छे से बात करने वाले होते हैं, सच्चे होते हैं और शिक्षा की तरफ इनका ध्यान ठीक होता है। लक्ष्य पर रहने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं और मन लगाकर काम करने वाले होते हैं। उद्देश्यपूर्ण होते हैं और थोड़े बहुत ईर्ष्यावान जरूर होते हैं, परंतु उस ईर्ष्या के कारण इनके अंदर कंपटीशन का भाव भी होता है। इनके पास पूर्वाभास की शक्ति होती है। ये सबसे बड़ी ताकत है इन लोगों की। रोहिणी नक्षत्र की कुछ कमजोरियां भी हैं। रोहिणी नक्षत्र से संबंधित लोगों की कुछ कमजोरियों में पहली बात है कि ये दूसरों से प्रभावित जल्दी हो जाते हैं। हालांकि दूसरों की बात जल्दी नहीं सुनते, परंतु ये प्रभावित उनसे जल्दी हो जाते हैं और ऐसे लोगों को नशे की आदत लग सकती है क्योंकि ये अति संवेदनशील होते हैं। संगति का इन लोगों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जिस तरह की संगति में ये जाते हैं वैसे ढल जाते हैं। इनमें दूसरों की निंदा करने का विशेष अवगुण होता है। बस इसका ध्यान रखना चाहिए। इस निंदा अवगुण के कारण इन्हें जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
रोहिणी नक्षत्र की शिक्षा, करियर या पेशे के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे लोग रियल एस्टेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, फैशन डिजाइनर होते हैं, संगीतकार होते हैं, राजनीति, कृषि, होटल और रेस्टोरेंट के व्यापार में पाए जाते हैं, हर्बलिस्ट भी होते हैं, कॉस्मेटिक उद्योग, रत्न डीलर, बैंकर, ऑटोमोबाइल उद्योग, पैकेजिंग और वितरण, ज्वेलर्स और वनस्पति विज्ञान में ये लोग रुचि रखते हैं। कपड़ा उद्योग और मॉडलिंग भी ये लोग कर सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र के व्यक्तियों को 18 से 36 वर्ष की आयु में गंभीर कष्ट देखने को मिलता है। स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक आधार पर होने वाली समस्याएं अधिक होने की संभावना होती है। 38 से लेकर और 50 साल तथा 65 से लेकर 75 साल की उम्र के दौरान रोहिणी नक्षत्र वालों के जीवन में अच्छे और आनंद के अनुभव वाले पल आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें व्यवसाय या साझेदारी में सावधान रहना चाहिए। इनमें भावनात्मकता कुछ ज्यादा होती है क्योंकि ये चंद्र से प्रभावित होते हैं, इसलिए यह ठगे जाते हैं। इन्हें ज्यादातर नौकरी करने को कहा जाता है। रोहिणी नक्षत्र का पारिवारिक जीवन कैसा होता है? पिता से इन लोगों की थोड़ी कम ही बनती है, पर माँ की तरफ इनका झुकाव ज्यादा होता है। ये लोग अच्छे रिश्तेदार भी साबित होते हैं, इसलिए ये अपने रिश्तेदारों की मदद करते हैं। दोस्तों की मदद करना में इनको विशेष आनंद आता है। कानूनी मामलों में थोड़े लापरवाह होते हैं। इनके वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। ये अपनी आवश्यकता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसके कारण अक्सर इनका दाम्पत्य जीवन थोड़ा दुखपूर्ण रहता है। महिला जातक को अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए अपनी जिद को त्याग देना चाहिए। इस नक्षत्र की स्त्रियां अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने का प्रयास करती हैं तथा अपने पति व बच्चों को प्यार करती हैं। रोहिणी नक्षत्र के स्वास्थ्य के बारे में यदि हम बात करें, रोहिणी नक्षत्र के लोगों को रक्त संबंधित बीमारी जैसे शुगर, ब्लड कैंसर, फोड़े व अन्य विकार की समस्याएं होती हैं। संक्रमण बीमारी के मामले में ये लोग थोड़े कमजोर होते हैं। इन्हें मूत्र संक्रमण, कमर दर्द की शिकायत भी परेशान करती है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों के चारों चरण का फल इस प्रकार है। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जिसमें से एक चरण 3 अंश 20 कला का होता है, नवमांश की तरह होता है। इसका मतलब यह है कि इसके प्रत्येक चरण में 3 ग्रहों का प्रभाव होता है। सबसे पहला राशि स्वामी जो शुक्र है उनका प्रभाव होगा, दूसरा नक्षत्र स्वामी जो चंद्र हैं उनका प्रभाव होगा, और तीसरा जो चरण स्वामी हैं उनका प्रभाव होता है। जैसे रोहिणी नक्षत्र का प्रथम चरण के स्वामी मंगल हैं, राशि स्वामी शुक्र और नक्षत्र स्वामी चंद्र है। तो इस जातक के स्वभाव में शुक्र, चंद्र और मंगल तीनों का प्रभाव दिखता है। जैसा शुरू में कहा था कि ऐसे लोग क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा होते हैं, पहले चरण वालों में थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इनमें मंगल का भी प्रभाव होता है। यह वृष राशि में 40 अंश से 43 अंश 20 कला तक होता है। इसका नवमांश मेष होता है। यह जातक के शारीरिक सुख, आत्म संबंधित या परमात्मा आत्मा के चिंतन और भोग का कारक होता है। ऐसे जातक छोटे पेट वाले होते हैं, नुकीले आंखों वाले, गुस्सा करने वाले और दूसरों को दुख देने वाले भी होते हैं। दूसरों की संपत्ति को ये लोग अपना बनाने वाले होते हैं। अगर नक्षत्र या मंगल का प्रभाव थोड़ा बिगड़ जाए तो ऐसे लोग लालची भी हो जाते हैं और कड़वे वचन बोल देते हैं। परंतु ऐसे लोगों की पत्नी सुंदर होती है और थोड़ी नखरीली होती है। रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण का स्वामी शुक्र है और राशि स्वामी भी शुक्र है, साथ में नक्षत्र स्वामी चंद्र है। इस तरह से इस नक्षत्र में शुक्र और चंद्र का प्रभाव पाया जाता है, जिसमें शुक्र का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है। यह वृषभ राशि में 43 अंश 20 कला से लेके 46 अंश 40 कला तक का होता है और इसका नवमांश वृषभ पाया जाता है। इस तरह के लोग विषम परिस्थितियों में डटे रहते हैं और यथार्थवादी होते हैं। इस नक्षत्र के लोगों की भी बड़ी बड़ी आंखें होते हैं और चेहरा थोड़ा लंबा होता है। नाक लंबी होती है तथा ऊंची होती है। बाल काने और घने होते हैं। कंधे चौड़े पाए जाते हैं तथा कमर भी थोड़ी चौड़ी होती है। गोरे रंग वाले होते हैं, बुरी आदतों वाले भी होते हैं। इन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए क्योंकि इनकी वाणी कई बार बहुत कड़वी हो जाती है। ये लोग बीमारियों से आसानी से ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें शुक्र के उपाय करते रहने चाहिए तथा साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण, इस चरण का स्वामी बुध होता है, इसलिए इस तरह के लोग थोड़े ज्यादा बोलने वाले होते हैं। राशि स्वामी शुक्र होता है, आकर्षक होते हैं, और नक्षत्र स्वामी चंद्र होता है, इसलिए इनमें विशेष आकर्षण शक्ति होती है। ये अपनी वाणी,
अपने व्यवहार और अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। यह वृषभ राशि में 46 अंश 40 कला से लेकर 50 अंश और 0 कला तक होता है। इस नक्षत्र के चरण का नवमांश मिथुन होता है। यह व्यापार, तैयारी करने, लचक या टेढ़े होने की क्रिया, कठोरता, धन दौलत का कारक नक्षत्र का चरण है। इस चरण के जातक स्थिर स्वभाव के होते हैं, अच्छे नयन वाले होते हैं, मुलायम शरीर वाले होते हैं और दूसरों को मोहित करने वाले होते हैं, मृदुभाषी होते हैं और हंसी मजाक करने वाले होते हैं। ये लोग गुणवान होते हैं। इनका एक अवगुण है कि ये बोलते कुछ ज्यादा ही हैं, परंतु ये सच्चे भक्त होते हैं और दान करने वाले होते हैं तथा इनमें गणित की विशेष रुचि होती है। समाज में ये प्रशंसा के पात्र बनते हैं और धर्म के मामले में ये खुशहाल रहते हैं, परंतु कई बार इनकी वाणी इनको तकलीफ दे जाती है। रोहिणी नक्षत्र का चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्र होता है। राशि स्वामी शुक्र और नक्षत्र स्वामी चंद्र। तो इस नक्षत्र के चरण के लोगों में चंद्र का प्रभाव ज्यादा होता है और शुक्र का प्रभाव कम होता है। यह वृषभ राशि के 50 अंश से और 53 अंश 20 कला तक होता है। इस चरण का नवमांश कर्क होता है, यानी इस चरण में यदि कोई पैदा हुआ है तो स्वतः ही कर्क नवमांश में वो पैदा हुआ होगा। यह चरण भौतिक सुख, मातृपक्ष, स्वामित्व का कारक कहा जाता है। जातक की माता से प्रेम विशेष होता है। यह पुत्र वाला होता है। स्त्रियों के प्रति इनका प्रेम होता है। ऐसे लोग थोड़े पतले होते हैं। इनकी नाक थोड़ी लंबी होती है। नेत्र बड़े कहे जाते हैं और लंबे हाथ पैर वाले होते हैं। इस चरण में जन्मे जातक पैसे वाले होते हैं और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले होते हैं। यह दूसरों के मन की बात भी पढ़ लेते हैं। इस तरह के लोग अच्छी भविष्यवाणी कर लेते हैं। इनका जीवन खुशहाल रहता है और इन्हें अपने जीवन में प्रशंसा बहुत मिलती है। ज्योतिष के विद्वान यवनाचार्य जी ने कहा है, इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक यदि पहले चरण में है तो वह भाग्यवान होगा, दूसरे चरण में है तो थोड़ा दुखदायी रहेगा उसका जीवन, तीसरे चरण में है तो वह जीवन में किसी न किसी भय से आक्रांत रहेगा और अगर चतुर्थ चरण में है तो सच बोलने वाला होता है। अगर आप रोहिणी नक्षत्र के रत्न के बारे में कहेंगे तो हीरा, ओपल या अमेरिकन डायमंड इन लोगों को पहनना अच्छा माना जाता है। इन लोगों का अंक 1, 2, 3 और 9 होता है। यदि भाग्यशाली रंगों के बारे में बात करें तो सफेद, पीला और नीला होता है। रोहिणी नक्षत्र के लिए भाग्यशाली दिन होता है शुक्रवार और बुधवार। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।